हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो हमारे पास प्रश्नावली है 3.2 जो कि राजीव प्रकाशन से ली गई हुई। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4। तो हम इनको सबसे पहले समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, y का पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x बराबर 14 माइनस वाई, जो कि हम जानते हैं जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो हमारे बाएं पक्ष में अगर कोई चीज़ माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया x का मान मिल गया, जो कि समीकरण आप इसे नाम दे सकते हैं थर्ड। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर थर्ड। तो यहाँ से जो हमारे पास x का मान निकल के आया है, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y का मान। तो यहाँ लिख लीजिए आप x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो आइए देखते हैं हमें y का मान क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें समीकरण थर्ड देखना है। यहाँ पे आपको दे रखा है x बराबर 14 माइनस वाई। तो हम इसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, अर्थात जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमें 14 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए आइए लिखते हैं। तो x बराबर हमारे पास दे रखा है 14 माइनस वाई, तो यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई, और हमारे पास पहले से ही दे रखा है माइनस के y बराबर 4। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से 14 माइनस, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और हम जानते हैं जब भी हमारे पास कोई चीज़ माइनस माइनस होती है तो जुड़ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2y बराबर 4। तो जब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास y बराबर आएगा 2y बराबर आएगा 4 माइनस 14। तो जब भी हमारे पास माइनस में कोई चीज़ दी गई होती है तो 14 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास माइनस के 10 बचेंगे। यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ से y का मान निकलेगा -10 बटे -2। तो आइए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 को काट दीजिए, 2 पंजे 10, यानी कि y का मान आपके पास आ गया y बराबर 5। अब यहाँ पर जो हमारे पास y का मान निकल के आया है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा x बराबर 14 और y का मान हमारे पास दे रखा है प्लस के 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5। तो यहाँ हमारे पास निकल के आएगा 14 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 9 बचेंगे। तो x का मान आ गया हमारे पास 9। अतः हम लिखेंगे x बराबर 9 कामा y बराबर 5 रैखिक समीकरण के हल हैं। अर्थात आप समीकरण 1 में, चाहे आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, जब भी आप x और y का मान रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि हमें दायां पक्ष बायां पक्ष मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 के जो हल हैं वो आ गए हैं, x बराबर 9 y बराबर 5। तो ये हमारा पहला सवाल हल हो गया।